कारी मोहम्मद परवेज आलम से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। इन 4 मिसरों के साथ उनका इस्तकबाल है कि किसकी मजाल जो मेरे नबी की मिसाल दे, पश्चिम से आज भी कोई सूरज निकाल दे और बिक जाए मेरी झोपड़ी मंजूर है खुदा, पर मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। देखिएगा, आओ चले मदीना, 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 बरसे जहाँ पे है सो, बरसे जहाँ पे है सो, रहमत का रोज़ मीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, चले मदीना। आप यहाँ से बंद सुने, अगर लुत्फ आए इस वक्त तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। एहराम हो, हैराम हो बदल पे लब्बैक का होना, एहराम हो बदल पे लब्बैक का होना, एहराम हो बदल पे लब्बैक का होना, काबे का और गुंबदे खज़रा का हो नज़ारा, काबे का और गुंबदे खज़रा का हो नज़ारा, आएगा साल वो कबे, आएगा साल वो कबे, आएगा कब महीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, चले मदीना। और एक बंद, इसमें अगर किसी ने मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत की है तो हाथ उठाएं। कोई है ऐसा? ये 2 हज़रात हैं। अब 2 लोगों को शाहिद मान करके, शाहिद मतलब गवाही में आप 2 लोगों को रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पहले स्टेज की खास मुझे दुआएं मिलेगी, आप सबकी मोहब्बतें मिलेंगी। कहना क्या चाह रहा हूँ देखिएगा कि आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, दरबार मुस्तफा जो एक बार देखता है, दरबार मुस्तफा जो एक बार देखता है, देखूं मैं फिर दोबारा वो शख्स सोचता है, देखूं मैं फिर दोबारा वो शख्स सोचता है, बस जाऊं मैं वहीं पे, बस जाऊं मैं वहीं पे, घर आऊं फिर कभी, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले
मदीना। आओ चले मदीना। मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब कारी अब्दुल वहाब साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। कारी साहब ये कलाम बिल्कुल नया है। अब मैं कह नहीं सकता है कितना नया है, क्योंकि सिर्फ अभी पढ़ के पैंतेपुर में आया हूँ, उसके बाद यहाँ पढ़ रहा हूँ। अब एक शेर देखिएगा कि आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना। प्यारे नबी हमारे प्यारे नबी राह से गुज़रे। मौलाना यार मोहम्मद साहब, हाफिज मोहम्मद यासीन साहब और जनाब कारी अब्दुल वहाब साहब, तारीख के हवाले से शेर है और अल्लाह के रसूल के बारे में आता है कि सहाबा जान जाते थे कि इस रास्ते से अल्लाह के रसूल गुजरे हैं। कैसे जानते थे? बंद पढ़ता हूँ, देखिएगा कि प्यारे नबी हमारे किस राह से गुजरे, प्यारे नबी हमारे किस राह से गुजरे। असहाब मुस्तफा थे ये बात जान जाते, असहाब मुस्तफा थे ये बात जान जाते। कुछ इस तरह से महके, कुछ इस तरह से महके सरकार का पसीना। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह जिंदाबाद। इस तरह से महके पसीना, वाह भाई सुभान अल्लाह। आओ चले मदीना, मदीना, आओ चले मदीना। आखिरी बंद इस कलाम का, आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूं, लेकिन इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। और अगर सपोर्ट करेंगे तो तीसरा मिसरा ऐसा होगा कि आप सोचे नहीं होंगे कि कारी साहब ये बात कहने वाले हैं, लेकिन अगर वही बात आपके दिल की हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह तीसरे मिसरे में आपकी दुआएं मिलेंगी। देखिएगा कि आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना। आका से मोहब्बत, क्या कहने। दाऊद मोहम्मद नफीस, आका से मोहब्बत, जिनको वो हाथ उठाए। एक को नहीं हैगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे माशाल्लाह, इधर के तो आ गए। अच्छा, सामने के होता का है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार अब कारी साहब रुक जाना उठाना पड़े, अब रुक जाना उठाना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि आप लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ सके। लेकिन आज के वक्त में लोगों को हंसाना सबसे ज्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि हर कोई किसी को जलाने में लगा है, हर किसी को सताने में लगा हुआ है, हंसाने में कोई नहीं लगा है। ये बड़ा अच्छा काम है और अल्लाह के रसूल का फरमान है, हुस्न ज़न्नी मिन हुस्निल इबादत, हुस्न अखलाक एक बेहतरीन इबादत है। उसके बाद में एक और फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, है कि नहीं? अब तर्जमा मौलाना यार मोहम्मद साहब से जुमे के दिन खुतबे में सुन लीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा कि आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आपा से गे मोहब्बत, जिनको वो हाथ उठाए। आपा से गे मोहब्बत, जिनको वो हाथ उठाए। एक बार सिद्क दिल से मिलकर सदा लगाए, एक बार सिद्क दिल
से मिलकर सदा लगाए। और ज़म-ज़म वहीं पहुँच गए, ज़म-ज़म वहीं पहुँच गए, हम चाहते हैं पीना। आओ चले मदीना, मदीना, आओ चले मदीना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जलसा सीरतुन नबी, जलसा सीरतुन नबी, जलसा सीरतुन नबी। और ये परवेज साहब यज़दानी, और ये परवेज साहब यज़दानी, और ये परवेज साहब यज़दानी। नारे तकबीर। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, हर किसी की आरज़ू है कि नहीं आरज़ू है कि वहीं जाएं और ज़मज़म पिएं, खजूरें खाएं, है कि नहीं? यहाँ पे तो जब हाजी उम्रा करके या हज करके आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके यहाँ दस्तरखान पहले से लगा होता है, लोग जाते हैं, ज़मज़म पीने को मिलता है, लेकिन कितना सा, कितना सा, है कि नहीं? और अगर वहां पहुंच के कितना पीने मिलेगा? ये जितना पी पाओ, जितना, है कि नहीं? जैसे रमजान शरीफ में अफ्तार के वक्त में पीते हैं ना, वैसे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि वहां पर सब कुछ है कि नहीं? तो एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह कि आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आका से है मोहब्बत, जिनको वो हाथ उठाए, आका से है मोहब्बत, जिनको वो हाथ उठाए। एक बार सिर्फ दिल से मिलकर सदा लगाए, एक बार सिर्फ दिल से मिलकर सदा लगाए। ज़म-ज़म वहीं पहुँच गए, ज़म-ज़म वहीं पहुँच गए, हम चाहते हैं पीना। आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना, आओ चले मदीना। एक मतलब और चंद शेर आप सबकी मोहब्बतों की नज़र करता हूँ, फिर उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। ज़्यादा देर हायल रहना मुनासिब नहीं, क्योंकि अभी कई लोग बैठे हुए हैं। मैं मजबूरन इसलिए खड़ा हो गया था क्योंकि अफरा तफरी हो रही थी, क्योंकि ये बेचारे अभी इतना वो जज्बा नहीं आया है कि लोगों को इकट्ठा कर सके, डरते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी शुरुआती है मामला इनका। लेकिन मैं सोचा अगर नहीं खड़ा हूँगा तो ये जो इतने हैं ये भी चले जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गए थे लोग, है कि नहीं? और इसी को अगर यूनुस फतेहपुरी साहब का अगर मकूला कह लिया जाए, वो कहते थे अक्सर कि जो थोड़े होते हैं वो बड़े पोड़े होते हैं। और एक मकूला और है, जब धान की फसल होती है, जो कटाई होती है, उसके बाद कटाई करने के बाद धान निकाल लिया जाता है, फिर एक बड़ा सा पंखा चलाया जाता है। आप लोगों के यहाँ तो होता होगा अक्सर ऐसा, जब पंखा चलाया जाता है तो फिर ऊपर से धान डाले जाते हैं, जो सामने रह जाता है उसको बोरे में भर के या तो घर में रखा जाता है फिर बेचा जाता है, और बाकी जितना उधर चला गया वो क्या होता है कि नहीं? तो नबी के सच्चे आशिक जुड़ गए हैं, नबी के सच्चे आशिक जुड़ गए हैं, जो फरहा थे वो सारे उड़ गए हैं। ये जितने लोग बचे हुए ये मग्ज़ हैं। अब एक मुखड़ा पढ़ता हूँ, ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि दुनिया में काबा शरीफ के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई मुकद्दस जगह है तो वो कौन सी है? कौन सी है? मदीना। इधर के लोग सोच रहे हैं कुछ और ना हो, दुनिया में सबसे मुकद्दस जगह कौन सी है? काबा शरीफ, और उसके बाद मदीना। मतला पढ़ता हूँ और आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ, देखेगा। वहाँ की मौत अच्छी इनकी दुनिया ही अलग है। वो लड़का जब कुर्ता पहने हुए है, अल्लाह जाने कहाँ से आया है। अगर इसी गांव का है अल्लाह इसको सलामत रखे, दूसरे गांव का है तो अल्लाह इसको और भी सलामत रखे। कि वहाँ की मौत अच्छी जीना सभी से अच्छा है, वहाँ की मौत
अच्छी और जीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में, हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। जिन्हें करनी है बातें मुझको को अंबर की करे लेकिन हाफिज जियाउद्दीन साहब, हाफिज मोहम्मद दाऊद साहब, हाफिज शहाबुद्दीन साहब, हाफिज जफर साहब वाजे साहब भी माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, और एक और जियाउद्दीन साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, और जनाब यासिर साहब, गुफरान कामिल साहब, और नाज़िम मुशारा का तो मैं नाम भूल ही गया था, सलाहुद्दीन साहब। ये कभी कभी मिलते हैं हमको, और जब मिले थे तब इतनी ही तादाद थी जहाँ मिले थे, अब पता नहीं इन्हीं के सदक़े में तो इतनी तादाद नहीं बची। अल्लाह इनको सलामत रखे। अबू बकर भाई एक शेर पढ़ता दिखेगा, नाज़िम मुशारा जनाब ज़की हसनैनी साहब। जिन्हें करनी है बातें मुझको अंबर की करे लेकिन, जिन्हें करनी है बातें मुझको अंबर की करे लेकिन, जिन्हें करनी है बातें मुझको अंबर की करे लेकिन, यही सच है मोहम्मद का, यही सच है मोहम्मद का, पसीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। सोच रहे होंगे अभी इन तमाम हुफ़ाज़ कराम का मैंने जो नाम लिया क्यों लिया था, वो लिया क्यों था, अब ये शेर सुनिए। जितने लोग बैठे हैं सबके पास सीने मौजूद हैं, है कि नहीं? अरे वालेकुम सलाम मिठवारा शरीफ। अरे हमारे बहुत खास हैं, बहुत खास हैं। जितने लोग यहाँ पर तशरीफ फरमाए सबके पास सीना है, और सीने के अंदर दिल है, और दिल धड़कता है कि नहीं? इस सीने की हर एक की, जितने लोगों के पास सीने, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, सबकी फजीलतें अलग अलग, लेकिन कुछ कहने की कोशिश की है। जितने लोग तशरीफ फरमाए अगर वाकई में हो गया हो तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता दिखेगा। कारी आप साहब बसी है, बसी है आयते कुरान निकी जिनके भी सीने में। आप यासीन साहब देखिएगा, बसी है आयते कुरान निकी जिनके भी सीने में, बसी है आयते कुरान निकी जिनके भी सीने में। वो दुनिया के है, वो दुनिया के है सभी सीनों में, सीना सबसे अच्छा है, वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जलसा सीरतुन नबी, जलसा सीरतुन नबी, जलसा सीरतुन नबी। कारी परवेज यज़दानी साहब, कारी परवेज यज़दानी साहब, कारी परवेज यज़दानी साहब। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, शेर सही था कि नहीं है? अच्छा जिनको अच्छा लगा बोलते हैं चुपके से सुभान अल्लाह।
अच्छा, अगर चुपके से छेदा में इस तरह से सुभान अल्लाह कहा जाता है तो मैं देखना चाहता हूँ रात के तकरीबन 12 बजे जोर से कैसे कहते, कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। मचल के कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसका मतलब जितने लोग ये बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार बैठे हुए हैं कि नहीं, बिल्कुल कोई कंजूसी से काम नहीं ले रहा है। शेर दोबारा पढ़ा जाए, कितने लोग चाहते हैं? कह दे सुभान अल्लाह। बसी है आयते निकी जिनके सीने में बसी है आयते निकी जिनके सीने में वो दुनिया के है, वो दुनिया के है सभी सीनों में सीना सबसे अच्छा है। वहाँ की मौत अच्छी और ये जीना सबसे अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। ये महीना कौन सा चल रहा है किसी को पता है? शाबान का है नहीं? इसके बाद कौन सा महीना आने वाला है? अच्छा, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? कितने लोग? हर कोई इंतजार करता है। वजह जान दो का इतना मजा आता है कि नहीं? और जिस दिन रोजा ना रखो ऐसा लगता है मनहूसियत छा गई है, ना अफ्तारी अच्छी लगती है ना सहरी अच्छी लगती है। हकीकत है, बाकी खाने वाले का पूरी तोंद निकालने कोई बात नहीं, लेकिन मजा आता नहीं। अगर शेर हो गया हो तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ देखिएगा। कारी वहाब साहब आपको बस इसी शेर के लिए रोका था क्योंकि महीना जो आने वाला है उसी के हवाले से शेर है। फजीलत सबको हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं। इस्लाम में न कोई दिन मनहूस है, न कोई महीना मनहूस है, न कोई साल मनहूस है, कुछ नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह लायक तारीफ है। लेकिन सबसे अफजल कौन सा महीना है? शेर दिखेगा। फजीलत सभी को हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं। फजीलत सभी को हासिल है, महीने सारे अच्छे हैं। मगर रमजान का यारो, मगर रमजान का यारो महीना सबसे अच्छा है। वहाँ की मौत अच्छी और जीना सबसे अच्छा है। हरम के बाद दुनिया में मदीना सबसे अच्छा है। जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा इनका माइक चल रहा है, इसीलिए इतनी रात में हम पढ़ पा रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। हालांकि जिस वक्त फोन लगाया था हाफिज यासीन साहब ने इस प्रोग्राम के लिए, मैंने कहा था कि जो माइक पिछले साल था बहुत अच्छा था, उसी तरह का माइक करिएगा। अगर ये वही है तो डबल मुबारकबाद, अगर दूसरे हैं तो इनको 30 मरतबा मुबारकबाद, क्योंकि पिछली मरतबा जो है तो उनको सारी सेटिंग पता थी। अगर ये वही आए हैं तो जाहिर सी बात है इनको पहले से पता था। अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा माइक आपका है और अगर इसी तरीके से चलता रहेगा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई शायर माइक को लेकर के कुछ नहीं कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में जितने लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए ये सारे के सारे शागिर्द हैं। कुछ कहें तो कुछ नहीं और कह भी नहीं पाएंगे कुछ, लेकिन मैं इसलिए जी तो मार जाहिर सी बात है कुछ बोलेंगे मार खाएंगे नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है अब इनको मारना मुनासिब नहीं है। ये सारे मेरे शागिर्द हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। जितनी मोहब्बत करते हैं ये हमसे, अल्लाह जानता है कि हम भी इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। यही वजह है 7 साल हो जाने के बाद भी मेरा इनके गांव से ताल्लुक बिल्कुल वैसे बना हुआ जैसा लगता है मैं अभी भी वहाँ पढ़ा रहा हूँ।
अल्लाह सलामत रखे। यही वजह है कि हाफिज मोहम्मद यासीन साहब से भी मेरे ताल्लुकात बने हुए हैं। 4 साल मैंने मिठवारा में पढ़ाया है, 4 साल में 3 साल खाना इन्हीं के यहाँ खाया है, क्योंकि मुझे मदरसे का खाना हजम नहीं होता था। ये बिल्कुल भिंडी जैसी जो सेहत हमारी है ये खाने की वजह से ही है, क्योंकि मैं खाना अगर सही नहीं है तो खा नहीं पाता हूँ। तो हाफिज जी के घर जाता था, वहीं पर खाना बना होता था, वहीं खा लेता था। अल्लाह सलामत रखे। इसी वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना कब का निकल लिया होता। पढ़ता हूँ यहाँ से कलाम, और ये ऐसा कलाम है, ये भी बिल्कुल नया कलाम है। और हालांकि इसको मैंने 2-4 जगह पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये कलाम पसंद आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करना है। मैं इंशाल्लाह वो भी कलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक काम करना है। इतनी रात में अगर कमला पसंद या कुछ खाए नहीं है तो आपको सिर्फ मेरे साथ पढ़ना है, चल मदीने चल। क्या पढ़ना है? कितने लोग पढ़ेंगे? कितने लोग? माशाल्लाह। अगर इतने लोग पढ़ देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आज से बेहतर प्रोग्राम कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15-20 लोगों के हाथ उठे। लेकिन एक शेर में अगर मजा आए तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मुझे दुआएं दे। दिखेगा कि चल मदीने चल, 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 चल मदीने चल। दिल से ये आवाज निकले, दिल से ये आवाज निकले, हर लम्हा हर पल। चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल। आते जिस मुक़द्दस शहर में, हर मलायक रोज आते जिस मुक़द्दस शहर में, और मुसलमान भी है जाते जिस मुक़द्दस शहर में, है मलायक रोज आते जिस मुक़द्दस शहर में, और मुसलमान भी है जाते जिस मुक़द्दस शहर में, जिस मुक़द्दस शहर में। एक हम है जो रह जाते हैं, एक हम है जो रह जाते हैं, हाथों को मलमल। चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल। मदीने में और हरम शरीफ में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो कोई दुनिया का आदमी ये नहीं कह सकता है कि आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। बाकी अमाल उसके वो जाने क्या होगा, वो अलग बात है, लेकिन कोई दुनिया का आदमी ये नहीं कहेगा कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी मुक़द्दस ज़मीन पर लोग मरने की दुआएं करते हैं कि नहीं। मौत का आना वहाँ क्या कहने, नेमत से कोई कमी नहीं, मौत का आना वहाँ नेमत से कोई कमी नहीं, दफन हो जाना वहाँ जन्नती से कोई कमी नहीं, मौत का आना वहाँ नेमत से कोई कमी नहीं, दफन हो जाना वहाँ जन्नती से कोई कमी नहीं, कमी नहीं, कमी नहीं। शहर नबी का जर्रा जर्रा, शहर नबी का जर्रा जर्रा लगता है मखबल। चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि मदीने चल? फिक्र उकबा की कर आज ही बेखबर, कल की कल कल न कल का भरोसा नहीं। कबीर दास का नाम सुना होगा, उन्होंने नहीं बैठेंगे नहीं, उन्होंने कहा था कि जो काल करे वो आज कर, जो आज करे वो अब। उन्होंने क्यों कहा था, और मैं ये बात कह रहा हूँ चल मदीने चल, ये क्यों कह रहा हूँ अब बंद सुनिए। अगर आखिरी मिसरा वाकई में हो गया हो तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। देखिएगा कि चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने
चल, चल मदीने चल। आमिना के लाल के सदके बुला लीजिए मुझे, आमिना के लाल के सदके बुला लीजिए मुझे। सब्ज़ गुंबद का नजारा भी दिखा दीजिए मुझे, सब्ज़ गुंबद का नजारा भी दिखा दीजिए मुझे। आमिना के लाल के सदके बुला लीजिए मुझे, सब्ज़ गुंबद का नजारा भी दिखा दीजिए मुझे, भी दिखा दीजिए मुझे। क्या पता कब जिस्म से, क्या पता कब जिस्म से, क्या पता कब जिस्म से ये जाए रूह निकल। चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल, चल मदीने चल। अच्छा, जितनी तेज ये कान में कह गए माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा था कि ये कहने जा रहे हैं कि कारी साहब जितना इनाम मिल रहा है सब दे दीजिएगा वरना रास्ते में उड़ लेंगे। गली में पड़ो थे। अल्लाह सलामत रखे आपको। शाह मदीना सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने लोगों ने कलाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? आपने सिर्फ बस? अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा, इधर के लोग तो सारे सुने होंगे। अब इस कलाम में मसला यह है कि अगर पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, है कि नहीं? अब तक के जितने मैंने कलाम पढ़े हैं वो सारे कलामों में जब सामने वाले पढ़ते हैं तभी मजा आता है, और लुत्फ तभी आएगा जब आप जुड़ेंगे, है कि नहीं? तबीयत से सुनेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार जल्दी खत्म करें, जल्दी जाके सोएं, तो मजा नहीं आएगा, कितना अच्छा भी पढ़ें। लेकिन अगर दिल के कानों से सुनेंगे तभी मजा आएगा। देखिएगा कि शाह मदीना, ज़की हसनैनी साहब, शाह मदीना, शाह मदीना, शाह मदीना, सरवरे आलम सल्लल्लाहु। अब या तो ये पढ़ेंगे साथ में या तो फिर हम बैठ जाएंगे। दुरूद शरीफ चलते चलते पढ़वा के मानेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह नहीं कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना है, नारा नहीं लगाना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कहना है। मैंने इसलिए कहा कि अगर नहीं पढ़ेंगे बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर दुरूद शरीफ अगर आदमी सामने अल्लाह का रसूल कोई आदमी अगर नाम ले और अगर आप दुरूद न भेजें तो आप गुनहगार हो जाएंगे। तो आपको बचाने के लिए तो मुझे बैठना पड़ेगा या तो फिर आप पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग पढ़ेंगे? माशाअल्लाह। कि शाह मदीना, शाह मदीना, सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाह मदीना, सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी चौखट, आपकी चौखट के गादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाह मदीना, सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खानाए काबा की ज़ियारत, गुंबद खज़रा भी देखूं मैं। खानाए काबा की ज़ियारत, गुंबद खज़रा भी देखूं मैं। जाके पीयूं मैं, जाके पीयूं मैं, जाके पीयूं मैं आबे ज़मज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाह मदीना, सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक शेर बिलखुसूस जितने लोग तशरीफ फरमाए इन सबके हवाले से पढ़ता हूँ, देखिएगा कि शाह मदीना, सरवरे आलम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम। है इस दिल में एक तमन्ना, मैं भी जाऊं शहरे मदीना, मैं भी जाऊं शहरे मदीना, और वहीं पे और वहीं पे और वहीं पे निकले मेरा दम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक शेर बिलखुसूस मौलाना यार मोहम्मद साहब के हवाले से पढ़ता हूँ। इनके हवाले से इसलिए पढ़ता हूँ, अल्लाह के रसूल के चचा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह के रसूल किसी के मरने पर कभी रोए नहीं, अपने बच्चों के इंतकाल पर वो इतना अफसरदा नहीं हुए, लेकिन अपने चचा के जिस्म के टुकड़ों को देख करके उनकी आंखें अश्कबार हो गई। तारीख में आता है कि अगर अल्लाह के रसूल की जगह पे अगर कोई और होता ना तो वहीं पर अपना कलेजा फाड़ लेता, लेकिन अल्लाह के रसूल जाहिर सी बात है दुनिया में एक पैगाम लेकर के आए थे, उस पैगाम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आंखें अश्कबार कर पाए थे। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि अगर अल्लाह के रसूल रो रहे हैं कैसा मंजर होगा उस वक्त। शेर पढ़ता देखेगा कि शाहे मदीना सरवरे आलम। भैया बैठ जाओ, आप कब तक के खड़े रहेंगे? अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मेहनतें इन तमाम लोगों की जो इतना जबरदस्त इंतजाम किया है, आप अगर बैठेंगे तो मुझे सुकून मिलेगा कि आप बैठ के सुन रहे हैं कि शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस्म के टुकड़े अपने जजा के टुकड़े अपने चाचा के देख के आका हो गए बेकल। हो गई आंखें हो गई आंखें हो गई आंखें आपकी पूर्णम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पढ़ते हैं ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अब इसके फायदे सुन लीजिए, 2-3 फायदे, ज्यादा फायदे तो एक शेर में नहीं ढाले जा सकते, लेकिन सुनिए देखिएगा कि शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र गुले गुलजार बनेगी उसको यकीन खुद मिलेगी। कब्र गुले गुलजार बनेगी उसको यकीन खुद मिलेगी। विरदी करेगा विरदी करेगा विरदी करेगा जो भी हरदम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मक्ता आप सबकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ। किसी ने कहा था कि सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं, काबा नहीं काबे के सनम टूट रहे हैं। हैरत पियानवी साहब ने कहा कि तारे तो फलक के गिन लेंगे, मुमकिन है कभी दुनिया वाले महबूब खुदा की रहमत का हो कैसे शुमार। अल्लाह अल्लाह अल्लामा इकबाल ने क्या खूबी शेर कहा कि कलम अशजार हो सारे समंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती कभी मिदहत मोहम्मद की। मक्ता पढ़ता हूँ और आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। देखिएगा कि शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाओ कालम पर वेज़ी कहाँ से
मुकम्मल वस्फ़ नबी हो, लाओ कलम पे वैसे कहाँ से जिससे मुकम्मल वस्फ़ नबी हो। जितना लिखूं मैं, जितना लिखूं मैं, जितना लिखूं मैं, फिर भी लगे कम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक नीचे चली गई, नहीं वो इसलिए मैंने बता दिया है। लोग कहते हैं पैसा हाथों का मैल है, लेकिन इसकी भी इज्जत की जानी चाहिए, क्योंकि इसी के चलते हुए बहुत सारे काम बनते हैं कि नहीं। महल जरूर है हाथ का पैसा, लेकिन अगर 1 रुपया आपके पास कम होगा तो पेट्रोल 99 रुपये पड़ेगा, 100 रुपये डालेगा नहीं, है कि नहीं। तो ये मसला रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। हाफिज मोहम्मद यासीन साहब, अब आपने कह दिया है तो मैं उससे पहले एक मतला, एक शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो कलाम पढ़ दूंगा। एक सवाल जहन में पैदा होता है, फजर तक का इशराक तक पढ़ देंगे, क्या दिक्कत है। एक सवाल जहन में पैदा होता है, और सवाल होता क्या है पैदा जहन में। अगर यही सवाल आप सबके जहन में पैदा होता हो तो दूसरे मिसरे पर आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आपके सीने में दिल है और दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, तो आपके दिल में सवाल ये पैदा होता होगा। और सवाल क्या होता होगा देखिएगा। दिल ये कहता, सुने दोस्तों, शेर देखिएगा। दिल ये कहता है रोज सीने में, 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 दिल ये कहता, दिल ये कहता, दिल ये कहता है रोज सीने में, हाजिरी होगी कब मदीने में, नारे हाजिरी हो। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। कारी परवेज यज़दानी साहब, हाफिज मोहम्मद यासीन साहब, हाफिज मोहम्मद यासीन साहब, नातिया मुशायरा, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मुझे लगा था दूसरा मिसरा जब मुकम्मल होगा तो हर एक की मुझे दुआएं मिलेंगी, लेकिन ऊपर से चूंकि पूरी दुनिया दिख रही, कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। 2-4 लोगों को मुझे लगा कि यार वाकई में इनके दिल की बात हुई, बाकी लोगों ऐसा नहीं था क्या, जो बात कही सच्ची कि नहीं। अच्छा, अगर सच्ची थी तो एक शेर और सुनिए, फिर अगर मजा ना आए तो पैसे सारे जो रखे हो रखे रहेंगे, वापस नहीं करेंगे। दिल ये कहता है रोज सीने में, 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 हाजिरी होगी कब मदीने में, हाजिरी होगी कब मदीने में। मुश्क में है नऊद में वो महके, क्या कहने, हक है हक है। गुबरान कामिल साहब, बड़े भाई जनाब अबू बकर साहब तशरीफ फरमा है, मौला यार मोहम्मद साहब, कि मुश्क में है नऊद में वो
महके, मुश्किल में है नऊद में वो महके, मुश्किल में है मुश्किल में है, मुश्किल में है नऊद में वो महके। अल्लाह सलामत रखे आप। शुएब भाई, ये शुएब भाई हैं, ये आए को मर्तबा नहीं है, कहाँ आए हैं? अच्छा, नाम हमको पता नहीं थे। कमेटी के लोग कितने लोग हैं इसमें? कमेटी के लोग नहीं, शर्माने की बात नहीं है, कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ हाथ उठाए। कमेटी के लोग जितने लोग हैं, 3 लोग से 4 लोग। अरे आप तो है ही, आप तो पुरखा आदमी हैं। अब यहाँ से मैं इससे पहले कुछ पढ़ूं, कमेटी वालों के हवाले से 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। और पढ़ता क्यों हूँ? अब चौथा मिसरा इसमें अगर समझ के मुझे दुआएं देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है कि नहीं? है जो मकसद, है जो मकसद, है जो मकसद हुसूल हो जाए, क्या कहना है जो मकसद हुसूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, है जो मकसद हुसूल हो जाए। और है खुदा से ये इल्तिजा मेरे, अल्लाह है खुदा से ये इल्तिजा मेरी, अरे इनका जलसा कबूल हो जाए, इनका जलसा कबूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी परवेज यज़दानी साहब, कारी परवेज यज़दानी साहब, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चीज? फूल। अरे तो अच्छा, माशाल्लाह। देखिए हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त, अब अल्लाह ने आज उनको सखी बना दिया है, हालांकि लेकिन उन्होंने मेरे नंबर पे गूगल पे कर दिया है। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं बता दूं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब लाइव प्रोग्राम चलता है, जो सऊदी वगैरह में रह रहे हैं अहबाब, तो बेचारे वहाँ से गूगल पे कर देते हैं। आज के वक्त में ये डिजिटल इंडिया बहुत काम आता है। दाऊद करने जा रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। बस अपने अकाउंट से करिएगा, वो ना सुबह घर पे आपको देना पड़ेगा हिसाब। अगर ये 4 मिसरे अच्छे लगे तो दोबारा पढ़ दिए जाएं। कितने लोग चाहते हैं? कायदे सुभान अल्लाह कि है जो मकसद हुसूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए, है जो मकसद हुसूल हो जाए, है खुदा से ये इल्तिजा मेरे, है खुदा से ये इल्तिजा मेरी, इनका जलसा कबूल हो जाए, इनका जलसा कबूल हो जाए, इनका जलसा कबूल हो जाए। अच्छा, अगर इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं शायराना अंदाज में, जवाब देंगे? अच्छा, देख पाते हैं कि आप लोग उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। सवाल इतना आसान रहेगा कि अगर आप सवाल देने में कंजूसी करेंगे तो आप मुझे ये लगेगा कि आप समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस अंदाज में जवाब देंगे। जैसे एक वक्त आता है सारे लोग उस अंदाज में उनका नाम लेते हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा वरना पहले जान जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मजा जरूर आएगा। देखिएगा कि बद्र वाले, अब आगे मत बोलिएगा ना सब जान जाएंगे,
कि बद्र वाले हुनैन वाले हैं। लेकिन इसमें आखिरी मिसरे में हाथ उठा के मुझे जवाब देना देखिएगा कि बद्र वाले हुनैन वाले हैं, बद्र वाले हुनैन वाले हैं, हमने वाले हैं चैन वाले हैं, हमने वाले हैं चैन वाले हैं। वो सब्र कायम नहा गले जालिम है, अल्लाह सब्र कायम नहा गले जालिम है। हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं। और इतने मजमे में जाहिर सी बात है कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी माएँ अब नहीं रही होंगी, जैसे हमारे दादा जान बैठे हुए हैं, इनकी उम्र ही हो गई है 70-80 साल, तो इनकी वालिदा नहीं है, हैं नहीं है ना। लेकिन जिनकी वालिदा है जरा हाथ उठाएं ईमानदारी से, जिनकी वालिदा है। अब शायराना अंदाज में एक मशवरा और एक मशवरे के साथ में एक मसला। हजरत मौलाना यार मोहम्मद साहब तशरीफ फरमा है, मोहतरम हाफिज मोहम्मद यासीन साहब तशरीफ फरमा है, इनके अलावा हुफ़ाज़ इकराम तशरीफ फरमा है। हज का महीना साल में कितनी बार आता है? कितनी बार आता है? एक मरतबा, एक मरतबा आता है। और हज सिर्फ एक ही दिन होता है, इतना भी बता दें, सिर्फ एक दिन, है कि नहीं? लेकिन हज का सवाब अगर आप चाहें तो बगैर हज के महीने के, बगैर किसी टाइम टेबल के, जितनी मरतबा चाहे उतनी मरतबा ले सकते हैं। और ये लंतरानी बात नहीं है, ये लंतरानी बात नहीं। अब 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जिनकी माएँ जिंदा उनकी मुझे दुआएं मिलनी लाजमी है। देखिएगा कि मैं जो कहता हूँ वो, मैं जो कहता हूँ वो कि है हकीकत जनाब मिलता है। इसमें क्या कहना? देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगर चोट नहीं लगी तो आप ऊपर आ सकते हैं। जो WWE का ग्राउंड होता है, कभी कभी उसमें से फेंक दिए जाते हैं बाहर, लेकिन वो जितनी स्पीड में फेंके जाते हैं उतनी स्पीड में फिर अंदर आ जाते हैं। ये अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, बिल्कुल वही अंदाज है। अगर चोट नहीं लगी है तो अल्लाह आपकी हिफाजत करें। आ जाएं, समाज फरमा देखिएगा। अब इधर मुतवज्जे हो जाए, ये बहुत बहादुर आदमी है, ये बड़ा होकर खालिद बिन वलीद बनेगा इंशाअल्लाह। कह दीजिए आमीन। कि है हकीकत जनाब मिलता है, क्या कहने? अरे कहते यार सुभान अल्लाह। मान लो बेहिसाब मिलता है हकीकत जनाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है। अरे देख लो प्यार से अगर माँ को, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको अच्छा लग रहा होगा, तभी आप इस वक्त बैठे हुए हैं और आप तमाम के तमाम लोग सुन रहे हैं। चलते चलते अब एक कलाम के मुझे चंद शेर पढ़ने, हाफिज मोहम्मद यासीन साहब की वो बहुत ही फेवरेट नात है और उस कलाम को बहुत सारे लोग सुने भी होंगे। ये गायब हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये गायब होंगे तो आप ले सकते हैं और आप मेरे माल पर आपका हक है। आप चाहें तो घर आकर के मेरी जमीन भी हिस्सा लगा सकते हैं। समाज समझ देखिएगा, बैठे बैठे अगर यहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत करवा दूं बगैर वीज़ा के, बगैर पासपोर्ट के, बगैर पैसा लगे, तो हैरत की बात होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? ईमानदारी से एक तरीका है जो ज़ियारत कराई जा सकती है कि नहीं? लेकिन तरीका कौन सा, मैं कौन सा तरीका अपना करके आपको ज़ियारत कराऊंगा। अगर चौथे मिसरे में आपको लगे कि यार वाकई में ऐसा हो चुका है और ऐसा हो गया वाकई में बैठे बैठे, तो आप सबकी मुझे मोहब्बतें मिलनी चाहिए। तमाम लोगों की तवज्जो का तालिब बांझे, सर उठा लीजिए। संवरता है जहां, आप सुने, देखिएगा, संवरता है जहां सबका करीना देख लेता हूं,
कहने बरसती गए जहाँ रहमते वो जीना देख लेता हो, बरसती गए जहाँ रहमते वो जीना देख लेता हो, संवरता है जहाँ सबका हरीना देख लेता हो, बरसती गए जहाँ रहमते वो जीना देख लेता हो। जियारत रूबरू करते, जियारत रूबरू करते जाकर लोग तैबा की, जियारत रूबरू करते जाकर लोग तैबा की, मैं आके बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, मैं आके बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, मैं आके बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ। और एक गरीब आदमी जब किसी से बात करता है तो ये कहता है कि यार अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ये फला काम कर लेंगे, है कि नहीं। जब मदीने की बात आती है तो ये गरीब आदमी क्या कहता है दिखेगा, कभी तो अपने भी, कभी तो अपने भी, कभी तो अपने भी मौसम सुहाने आएंगे, सुन के बताइएगा, कभी तो अपने भी मौसम सुहाने आएंगे, कभी तो अपने भी मौसम सुहाने आएंगे, करम की नूरी की बारिश में हम नहाएंगे, करम की नूरी की बारिश में हम नहाएंगे। यार बात की गुर्बत न रोक रखा है, ये और बात की गुर्बत न रोक रखा है, खुदा ने चाहा तो, खुदा ने चाहा तो 100 बार तय बचाएंगे, खुदा ने चाहा तो 100 बार। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह तय बजाएंगे, खुदा ने चाहा तो 100 बार तय बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक मतला और 2 शेर सुन के फिर उसके बाद मुकम्मल इसलिए क्योंकि वो कलाम नहीं पढ़ूंगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। गाड़ी जहाँ है वहीं खड़ी कर दो, हवा निकाल दी जाएगी। एक मतला 2 शेर सुन लीजिए फिर उसके बाद। अब आप जी की फरमाइश थी, अरे नहीं यार उसी से हम आए हैं, फिर हम कैसे जाएंगे। समाअत फरमाए के रंग लाएगी चाहत, कभी ना कभी, कभी ना कभी रंग लाएगी चाहत, कभी ना कभी रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहत, कभी ना कभी रब सल्लम अला गुनगुनाते रहो। अल्लाह अल्लाह रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, शहर तैबा का दीदार होगा तुझे, शहर तैबा का दीदार होगा तुझे, तेरी चमकेगी किस्मत कभी ना कभी। वाह कभी ना कभी रब सल्लम वाला गुनगुनाते रहो, रंग लाएगी चाहते कभी ना कभी ना कभी। जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर आप लोगों ने वाकई में सिद्ध दिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है तो आप जन्नत में जाएंगे, जन्नत में। अब ये अलग बात है कितनी मार खाने के बाद जाएंगे इसका कोई पता नहीं, ये हदीस का मफहूम है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ हदीस शरीफ का मफहूम है कि अगर आपके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है तो मैदान महशर में अपने अमालों का खमियाजा भुगतने के बाद जन्नत में जरूर जाएंगे। ये फजाइल अमाल में बाकायदा लिखा हुआ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अब शेर सुनिए, अगर आपका दिल मचल जाए कि रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी
रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी, हम सियाकार है हम खताकार है, हम बहुत ही ज्यादा गुनाहगार हैं, हम बहुत ही ज्यादा गुनाहगार हैं। दिल में जर्रा बराबर जो ईमान है, दिल में जर्रा बराबर जो ईमान है, जाएंगे हम भी जन्नत कभी ना कभी, कभी ना कभी, जाएंगे कभी भी जन्नत कभी ना कभी। रब सल्लिम अला गुनगुनाते रहो। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी।